राधे राधे मित्रों। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव को सबसे बड़ा देव मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आपको पता है कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किया गया अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता है? मित्रों, चलिए मैं आपको यमराज जी के द्वारा सुनाई गई एक पवित्र कथा को सुनाता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, यमराज जी के पास देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं। तब यमराज तथा चित्रगुप्त दोनों ही अपनी अपनी सोने की राजगद्दी पर विराजमान थे। जब देवर्षि नारद जी यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी देवर्षि नारद जी से बोले, हे चराचर जगत के वेदों के ज्ञाता, आज आप यमलोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मात्म, हे धर्मराज, मुझे यहाँ पर मेरा एक प्रश्न खींच लाया है जिसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। यमराज जी ने कहा कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? मेरे भाग्य जो आज आप मुझसे प्रश्न पूछने की अभिलाषा से आए हैं। कृपया आप मुझे अपने प्रश्न को बताइए कि आपका वह प्रश्न कौन सा है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या किसी मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा कर्म व्यर्थ जाता है या नहीं? हे धर्मराज, क्योंकि आप ही प्रत्येक मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों अर्थात पाप पुण्य के हिसाब से ही आप निश्चित करते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। तो कृपया आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तब यमराज जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप सहमत हो तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दे सकता हूँ। तब नारद जी ने उत्तर दिया, अवश्य यमराज जी। तब यमराज जी कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है, एक संत महात्मा बहुत समय से एक राज्य में रहा करते थे। वह संत महात्मा जिस राज्य में रहते थे, वह एक दिन उस राज्य के राजा के पास गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं बहुत समय से आपके राज्य में अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा हूँ। मैं आपके राज्य में पिंडदान साधना आदि में लगा हुआ हूँ, परंतु आज मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपके इस विशाल राज्य को फायदा हो। आपने तो मुझे बहुत दिनों से अपने राज्य में रहने के लिए शरण दे रखी है, परंतु हे राजन, आपने उसके बदले में मुझसे कभी भी किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रखी और ना ही मुझसे कभी कुछ मांगा है। मेरे पास ऐसा कोई भी काम नहीं था और ना ही है जो मैं आपसे करवा सकूं। आप एक महात्मा है, आप भगवान के उपासक है। आप बस ध्यान साधना में ही लगे रहिए और हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक का मार्गदर्शन करें, तभी तो यह राज्य अच्छी प्रकार से चल पाएगा। यमराज जी ने आगे कहा कि हे नारद जी, परंतु वह महात्मा अब जिद करने लगे। अब उन महात्मा ने हाथ पकड़ ली। तब राजा ने उस महात्मा को अपने पड़ोसी देश को दिए हुए कर्ज को लाने का काम दे दिया। अब वह महात्मा उस राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करें। जब मैं वहां से लौट करके आऊंगा तो मैं आपके लिए क्या लाऊं? तब राजा कहने लगे कि थे महात्मा, आप एक काम कीजिए, आप पूरे तरीके से मेरे इस महल को घूम लीजिए और साथ ही देख लीजिए कि सारी चीजें हमारे महल में है कि नहीं। जो भी चीज इस महल में न हो वह आप आइएगा। अब उस महात्मा ने राजा जी के कहे अनुसार उन्होंने महल को पूरे तरीके से घूम लिया और उसने देख भी लिया कि आखिर राजा जी के महल में वह कौन सी चीज है जो नहीं है। अब वह महात्मा पड़ोसी राज्य में गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि उस देश के जो भी निवासी है वह बहुत ही गरीब है। वहां की जो प्रजा है वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रही है। अब वहां जाकर उस महात्मा ने जैसे ही राजा द्वारा दिए गए कर्ज को वापस करने को कहा, सभी लोग रूखे से हो गए। अब यह बात उन महात्मा जी को समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि इन लोगों के पास मुझे देने को धन नहीं है। तब उस महात्मा ने सभी गांव वालों से कहा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं राजा से स्वयं बात करूंगा और आपने जो कर्जा लिया है आपका वह सारा कर्जा राजा जी मेरे कहने पर खत्म कर देंगे। उन महात्मा की बात सुनकर अब सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए और वह सब राजा को दुआ देने लगे। अब वह महात्मा बिना अपने साथ कुछ लिए ही पुनः से राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजन, उन गांव वालों के पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस बार उनकी फसल खराब हो चुकी है। वह आपको आपका दिया हुआ कर्जा इस बार नहीं लौटा सकते। अब राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह राजा क्रोधित हो गए। वह कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वह धन बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, मुझे वह धन वापस चाहिए। वह धन मेरे लिए बहुत कीमती है। अब महात्मा जी बोले, आपने मेरे द्वारा पूछे जाने पर मेरे जाते समय आपने एक बात कही थी कि
महल में जो कुछ भी वस्तु नहीं है उसे मैं लेकर के लौटे। तब राजा कहने लगा, बताइए आप वह कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे महल में नहीं है? क्या है जो आप लेकर आए हैं? उस महात्मा कहा कि हे राजन, लोगों की दुआएं एवं उनका आशीर्वाद आपके पास नहीं था। आपके पास बहुत सा धन, बहुत सा वैभव है, परंतु आपके पास लोगों की दुआएं नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है। कहीं ना कहीं सभी लोग आपको एक क्रूर राजा के तौर पर जानते हैं। जब राजा ने उन महात्मा की बात सुनी तो उन्होंने अपने पड़ोसी देश का कर्जा माफ कर दिया। अब यमराज जी आगे कहते हैं, जब कुछ समय बीता तो आप उस राजा के ऊपर दूसरे देशों के राजाओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया। पहले तो राजा के सारे सैनिक मारे गए, धीरे धीरे उस राजा के सेनापति और वजीर भी मारे गए। अब लड़ाई के भाव से आई हुई सेना राजा के महल की ओर बढ़ने लगी। अब राजा वहां से एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने लगा। उसने अपने साथ उन महात्मा को भी ले लिया। अब वह दोनों लोग जंगलों के बीच चलते ही जा रहे थे। तभी उन महात्मा जी ने राजा जी से कहा कि हे राजन, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर छुपा सकता हूं। तब वह राजा कहने लगे, हे महात्मा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर दुश्मन मुझ तक पहुंच ना पाए जब तक मैं अपनी नई सेना ना बना लूं? अब वह महात्मा जी उस राजा से कहने लगे कि हे राजन, वह वही स्थान है जहां पर आपने लोगों का कर्जा माफ किया था। महात्मा जी राजा जी के साथ वहां पर कुछ क्षणों में पहुंच गए। उन गांव वालों ने उस राजा का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया और राजा का साथ तब तक दिया जब तक राजा ने दोबारा से सेना इकट्ठा करके युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचा। तब तक वह उसी स्थान पर रहा। अब यमराज जी आगे कहते हैं कि हे नारद जी, अगर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में भी देखें तो अगर वह उसने जीवन में लोगों की दुआएं और आशीर्वाद कमाएंगे तो वह कभी भी उस राजा की तरह कठिन से कठिन परिस्थिति से जरूर आगे निकल जाएंगे। क्योंकि किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया एक भी अच्छा कर्म न जाने कोई आकर उस मन की सहायता कर देगा और खराब से खराब परिस्थिति से भी वह मनुष्य बाहर निकल करके खड़ा हो जाएगा। अब यमराज जी आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। अब देवर्षि नारद जी बोले कि हे धर्मराज, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपका मुझे इस प्रश्न के उत्तर का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। मित्रों, इसलिए हम लोगों को जब कभी भी हो, जितना भी हो सके, अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैसे से ही दूसरों की मदद करें। कभी कभार हम किसी को अपनी सही राय दूसरों को देख करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि कारणवश ऐसा हो जाता है कि बहुत परेशान इंसान इस आस में बैठा होता है कि काश कोई उसे सही सलाह देने वाला होता तो वह उस खराब परिस्थिति से बड़े आराम से बाहर आ जाता। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि उन सभी को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।